अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्ला के बाबर का नाम से जो नहायत रहम वाला है, मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं आलू गोभी। कुकर में बनाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जल्दी से बन जाने वाला। सिर्फ 5 मिनट में आपका सालन बन के बिल्कुल तैयार। रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में इफ्तारी के टाइम तो बहुत कम टाइम होता है हमारे पास कि इफ्तारी में हम जल्दी से सालन कोई बना लें, कोई खाना बनाएं, या सहरी में कम टाइम होता है तो आप ये झटपट में बन जाने वाली आलू गोभी का रेसिपी बनाएं। बहुत जल्दी ये आप बना के तैयार हो जाएंगी आपकी रेसिपी। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने कुकर में डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल का। उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें एक छोटे वाला प्याज डाल देंगे। ज़्यादा प्याज इसमें नहीं डालेंगे, इसको चॉप करके डाल देंगे। थोड़ा सा सोता होने के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आधा चम्मच या 1 चम्मच आप डाल सकते हैं इसमें। तो इसको भी अच्छे से आपने सोते करना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये 1 से 2 सेकंड लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें आपने मीडियम आंच रखनी है, बहुत ज़्यादा ना लो करनी है, ना ही आपने तेज़ करनी है। तेज़ करेंगे तो जल जाएगा, लो करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक टमाटर इसमें काट के डाल देंगे। छिलकों समेत मैंने डाल दिया रफली कटिंग करके। आप चाहे तो छिलके रिमूव कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं, और इनको भी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे। इसमें हल्का हल्का पानी लगाते जाएंगे, ताकि इसका जो है ना ज़्यादा ये जले ना हमारा प्याज। साथ में हम मसाले डाल देते हैं। आधा चम्मच है इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच ही नमक का डाल दे, या आधा चम्मच डाल दे। मैं इसमें आधा डाल रही हूँ, आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया साबुत मैं इसलिए डाल रही हूँ, इसकी अच्छी सी खुशबू और मुंह में आता हुआ बहुत ही मज़े का इसमें लगता है आलू गोभी के सालन में। तो आपने ज़रूर इसमें इसे साबुत ही डालना है। पिसा हुआ भी डाल सकते हैं अगर आपके पास साबुत ना हो तो। हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको हम भुनाई करेंगे अच्छे से। इसकी हमने सिर्फ 1 मिनट तक भुनाई करनी है, ताकि इसका कच्चापन मसालों का ख़त्म हो जाए। इसका जो पानी हम इसमें डाला है वो सारा खुश्क हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई गोभी। मैं इसको गोभी को थोड़ा ज़्यादा पतला काटा है। अगर आप मोटे मोटे खाना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो आपने ज़्यादा बड़े बड़े फूल काट लेने हैं। मैं इसको घुली हुई बनाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद ऐसे बड़े बड़े फूलों वाली। हमारे घर में काफ़ी किस्म की बनती है, मेरे हस्बैंड को फूलों वाली पसंद है, तो मैं इनके लिए वो वाली बनाती हूँ, और अपने लिए ये वाली। और इसमें 2 अदद मैंने आलू रफली कटिंग करके डाल दिए हैं। जैसे भी आपको इसकी शेप पसंद आए तो आप वैसे ही काट सकते हैं। जल्दी में कैसा भी आपको पसंद है तो वैसे ही आप कर सकते हैं। तो ये इसकी भी बुनाई करेंगे। इन दोनों को डालने के बाद हमने इसकी बुनाई करनी है सिर्फ 1 मिनट। इससे ज़्यादा आपने बुनाई नहीं करनी, ये ताकि 5 मिनट में हमारा सालन बन के तैयार हो जाए। इसमें पानी डालेंगे 1 कप सिर्फ आपने डालना है चाय वाला। इससे ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, 1 कप ही डालना है, और 1 कप से कम भी डाल सकते हैं। और इसको हिलाएंगे, और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे, और बिसल को भी चलने के लिए इसके ऊपर लगा देंगे। मुझे ज़्यादा एक चीज़ तो मैं भूल गई, और कसूरी मेथी वो भूल गई। कसूरी मेथी का बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसमें आता है। आलू गोभी में अगर तेज़ है, आपके पास ताज़ा है, तो आप ताज़ा भी डाल सकते हैं। तो मैंने कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है। ये छोटे से छाछे में मिल जाती है। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना हलूना, ऐसे ही डाल देनी है, और इसको आपने बंद करके इसकी बिसल इसके ऊपर लगा देनी है। बिसल चलने के बाद मैं आपको बताऊँगी कितना सा टाइम देना है। बस इसको ये देखिए बिसल लगा देंगे, और इसको इतना सा टाइम देना है कि बिसल चली, और हमने इसको बंद कर दिया चूल्हे को। और बिल्कुल भी ये वाली नहीं उतारनी अपने ऊपर से, और इसकी पिन नीचे होने का वेट करना है। तो ये देखें, इसको सिर्फ 1 मिनट से 2 मिनट लगते हैं कि ये इतना प्रेशर बन जाता है इसमें। और प्रेशर के बाद हमने इसको खोल देना है। तो जो हमने पानी डाला है वो भी हमारा ज़्यादा हो गया, तो पानी आप आधा कप भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए ज़्यादा डाला क्योंकि मुझे डर लगता है, मेरा कुकर फट गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालती हूँ। आपने आग को नीचे से जला देना है फ्लेम को। और इसके आलू भी गल चुके हुए हैं, और हमारी गोभी भी। तो मुझे घुली हुई पसंद है, इसलिए देखिए वैसे ही फूल हैं जैसे फूल मैंने डाले थे। अगर आपने इसको वो करना है, घोलना है मेरी तरह, तो आपने मेरी तरह ही करना है। और इसमें हरा धनिया डाल देंगे, और गरम मसाला डाल देंगे आधा चम्मच। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और इसको ऐसे घुमाते जाना है, और जल्दी जल्दी इसको घुमाएंगे, ताकि इसके सारी गोभी जो है वो इसमें मसाले की तरह बन जाए। बिल्कुल भी पता ना लगे कि गोभी बनाई है, इस तरह मसाला ही लगे कि आलू का मसाला बनाया है। इतनी मज़ेदार ये आलू मसाले की गोभी का सालन लगता है कि इसके पराठे भी बनाकर आप खा सकते हैं। सहरी में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। इफ्तारी में आप ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ बहुत मज़े का लगते हैं ये वाला सालन। तो आपने बना के ज़रूर ट्राई करना है। कैसी लगी मेरी जी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ना पा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।
तो ये देखिए जी, ऐसे हमने इसको डोई के साथ या कोई भी चम्मच से आप बना रहे हैं तो आपने इसको ऐसे इसको आप मसलते जाना है। जो आपको फूल लगे उनको आप डोई की मदद से इसको आपने इसको मसल देना है। तो ये देखिए जी, ये हमारा आलू गोभी का सालन बनके तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो आप किसी भी इसे बर्तन में डिश आउट कर सकते हैं, तो मैं प्लेट में कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए आलू गोभी का सालन बनके तैयार है। ये 1 पाव गोभी थी और 2 अदद सिर्फ आलू थे। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो फिर आप अपने मसालों की मकदार बढ़ा दें। तो माशाल्लाह से ये देखें कितनी मज़े की और कितनी इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है और खाने को भी दिल करता है देख के। और खुशबू तो यकीन जाने बहुत ही मज़े की आ रही है। कैसी लगी है मेरी रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।